लेकिन ये पर्सन ना तो इंडियन शिप पर है, ना ही इंडियन एयरक्राफ्ट पर है, और इंडियन सिटीजन भी नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इसने ऑफेंस किया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये ऑफेंस इस डेट से पहले किया है इस पर्सन ने, तो फिर इंडिया में इसकी इंक्वायरी या ट्रायल नहीं चल सकता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 187 सीआरपीसी जो 207 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन थी, और उसके अंदर हमने सीखा था कि ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भी इंक्वायरी करने की पावर है जिनके ज्यूरिसडिक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, बस एक्यूज उनकी ज्यूरिसडिक्शन में प्रेजेंट था। और यहां पर एक शब्द यूज हुआ था कि यहां कोर्ट कौन सी है, जिनकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर अपराध हुआ है। और स्थानीय अधिकारिता के बाहर का मतलब वो बाहर चाहे बचा हुआ पूरा इंडिया है या इंडिया के बाहर कोई भी जगह है, आउट ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ इंडिया अगर कोई अपराध किया गया तो वो इंडिया से कैसे कनेक्ट होगा, इंडिया में कैसे ट्रायल चलेगा, कैसे इंक्वायरी होगी, इसके बारे में बात करती है आज की वीडियो, जो होगी सेक्शन 188 सीआरपीसी पर, और ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 208 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और आज हम इस सेक्शन में यही पढ़ेंगे कि अगर ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया किया गया, किसके अगेंस्ट हुआ कोई मैटर नहीं करता, हाँ करने वाला कौन था ये मैटर करता। देखिए ये जो येलो येलो है ये सब इंडिया है, इसके बाहर ये पाकिस्तान है, ये रेड रेड पाकिस्तान जो हमेशा गुस्से में रहता है, इसलिए बनाने वाले ने भी इसको रेड रेड बना दिया है। सपोज पाकिस्तान में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, और करते रहते हैं भैया, पाकिस्तान में तो बहुत सारे अपराध होते हैं, रोज होते होंगे, तो क्या उस व्यक्ति को इंडिया में ट्रायल किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है। उसके लिए यह देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस किया, क्या वो इंडिया से कनेक्टेड है? अगर इंडिया से कनेक्टेड है केवल और केवल दो तरीके से, तीसरे तरीके से नहीं, केवल और केवल दो तरीके से इंडिया से कनेक्टेड है ये व्यक्ति, देन ऐसे अपराध की इंक्वायरी और ऐसे अपराध का ट्रायल इंडिया में उस स्थान पर चल सकता है जिस स्थान पर यह व्यक्ति इंडिया में पाया जाएगा। तो उस प्लेस पर ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली कोर्ट ऐसे अपराध की जो पाकिस्तान या इंडिया के बाहर हुआ उसकी इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। ये पर्सन इंडिया से कनेक्टेड हो दो कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन से, और दूसरी बात कि ये पर्सन इंडिया में किसी भी टाइम पर ऑफेंस होने के बाद प्रेजेंट पाया गया, देन इंडिया की कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इस ऑफेंस को ट्राई करने की या इंक्वायरी करने की आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये दो कंडीशन कौन सी है जिन कंडीशन से ये व्यक्ति इंडिया से कनेक्टेड था। नंबर 1, सच पर्सन वाज सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया है अगर ये पर्सन, और फिर इसने पाकिस्तान या कहीं इंडिया से बाहर जाकर कोई ऑफेंस कर दिया है, तो ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल इंडिया में हो सकता है उस स्थान पर जिस स्थान पर ये पाया गया। सपोज आगरा में मिला प्रेजेंट, तो ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल जो पाकिस्तान में सिटीजन ऑफ इंडिया ने किया, तो उसकी इंक्वायरी या ट्रायल आगरा में चल सकता है। नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्योंकि मैंने बताया था कि दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के थ्रू इंडिया से कनेक्टेड होना चाहिए, तो यहां तो कनेक्शन हो गया, सिटीजन था वो इंडिया का, नागरिक था वो भारत का। दूसरी कंडीशन कि अगर वो सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन है, एनी पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट जब उसने अपराध किया, देन ही वाज ऑन अ शिप और अ एयरक्राफ्ट, या तो वो पानी के जहाज पर या हवाई जहाज पर, दोनों में से किसी पर प्रेजेंट था, लेकिन ये वाले शिप या ये एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया में थे, रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो भैया दूसरा जो कनेक्शन हुआ वो सिटीजनशिप से नहीं है,
लेकिन क्योंकि वो नॉन सिटीजन पर्सन इंडिया में रजिस्टर्ड शिप पे था या इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे था जब उसने ऑफेंस किया, और उसके बाद जब भी वो कभी पर्सन इंडिया में प्रेजेंट पाया जाएगा, देन ऐसे स्थान के ऊपर अब ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है, और वो कोर्ट करेंगी जिनके जुरिस्डिक्शन में ये व्यक्ति पाया जाएगा। तो ये दो कंडीशंस थी। तो इस दूसरी कंडीशन में किस तरीके से कनेक्शन हुआ इस व्यक्ति का इंडिया के साथ, कि वो शिप या वो एरोप्लेन, वो एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड था, इसलिए इंडिया से कनेक्शन हो गया। इट मींस इंडिया के बाहर कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंस करता है बट उसका कनेक्शन इन दोनों में से किसी एक तरीके से इंडिया से था और साथ में वो इंडिया में प्रेजेंट पाया गया कहीं भी, तो ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल इंडिया में उस प्लेस पर हो सकती है जहां पर ये एक्यूज पाया गया, प्रेजेंट मिला। अब यहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया है, और एक्सेप्शन ये कहता है कि आप इंक्वायरी चला लीजिए ऐसे एक्यूज के अगेंस्ट, आप ट्रायल चला लीजिए, लेकिन आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन लेकर आएंगे। आप इंक्वायरी या ट्रायल चला सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल चलाने की अनुमति लेनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को, तभी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते। ऐसा लिखा गया प्रोवाइजो की फॉर्म में सेक्शन 208 बीएनएसएस की प्रोवाइजो में। आप ध्यान देना कि यहां दो शब्दों का यूज हुआ, एक है इंक्वायरी और एक है ट्रायल, कि ये इंक्वायरी या ट्रायल नहीं किए जा सकते प्रायर प्रीवियस सेंशन, विदाउट प्रीवियस सेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है विदाउट प्रायर सेंशन? देखिए, इस पर अलग अलग हाई कोर्ट्स की अलग अलग जजमेंट्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी रीजनिंग्स दी हैं, लेकिन एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स की जजमेंट सपोर्ट करती हैं इस व्यू को कि इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है विदाउट प्रायर सेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो पुलिस स्टेशन कर सकता है जहां पर ये एक्यूज पाया गया। ये बातें पुराने लॉ में 188 सीआरपीसी में लिखी हुई थी। अब साथ में जब बीएनएसएस बना ये 208, तो इसमें एक छोटी सी फ्रेज और जोड़ दी गई कि जहां ये पर्सन पाया गया, एक तो वहां पर इंक्वायरी एंड ट्रायल हो सकता है वेयर ही वाज फाउंड, और दूसरा एक प्लेस और जोड़ दिया गया वेयर सच ऑफेंस इज रजिस्टर्ड। ये ऑफेंस जहां पर रजिस्टर्ड है जिस थाने में, वहां पर भी इसकी इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है। ये जो फ्रेज है सच ऑफेंस वेयर सच ऑफेंस इज रजिस्टर्ड, ये न्यूली एडेड प्रोविजन है, सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में इसको ऐड किया गया। तो एक और क्वेश्चन कि पुलिस तो अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो क्या कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकती है 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी या 175 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस में? तो अगर पुलिस कर सकती है तो मजिस्ट्रेट साहब भी इसी कोर्ट का ऐसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है जो क्लॉज ए में लिखा गया, कनेक्शन किस तरीके से इंडिया में? सिटीजन है वो पर्सन जिसने इंडिया के बाहर बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफेंस किया है। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, एक वर्ड होता है हाई सीज, आपने सुना होगा हाई सीज, और हाई सीज का मतलब होता है कि कोस्टल एरिया से समुद्र में अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक चले जाते हैं तो वहां तक तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, बट 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जाकर ये हाई सीज कहलाता है किसी भी कंट्री के लिए, और यहां पर सीआरपीसी या बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन कोई पर्सन हाई सीज में है
बट इंडियन सिटीजन है। कनेक्शन इंडिया के साथ कैसे हो गया? टेरिटरी से तो नहीं हुआ, सिटीजनशिप नागरिकता के कारण इंडिया से कनेक्शन हो गया। हाई सीज पर है तो भी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट इंडिया में इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है जहां भी वो पर्सन इंडिया की टेरिटरी में पाया जाएगा। तो ऑफेंस किसके साथ हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑफेंस किसके साथ हुआ डजंट मैटर, किसने किया और उसका इंडिया के साथ कनेक्शन किस तरीके से है और इंडिया में किस प्लेस पर पाया गया, ये क्रक्स है इस सेक्शन का। और इंक्वायरी और ट्रायल दो वर्ड यूज हुए, इन्वेस्टिगेशन सेंशन के लिए नहीं हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन केवल इंक्वायरी और ट्रायल के लिए चाहिएगा। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट है, उनके लिए मैं आपको एक पेज दूंगा, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा जिसका नाम लीगल लैंप है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करिए। वहां पर मैं इससे रिलेटेड जजमेंट्स के नाम आपको दे दूंगा, वहां से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं और ये बात करूंगा मैं 31 अक्टूबर 2019। इससे पहले की बात बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि यह कहता है कि इंडिया की टेरिटरी के बाहर ऑफेंस हुआ होना चाहिए और वो कनेक्शन कैसे हो उस पर्सन का कि या तो वो सिटीजन हो इंडिया का या सिटीजन नहीं है तो शिप पर या एयरक्राफ्ट पर वो उसने ऑफेंस किया। मैंने ये डेट क्यों ली है? देखिए, इस डेट पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू हुआ था और इस एक्ट के लागू होने से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। इससे पहले आप देखिए कि इससे पहले क्या था, सीआरपीसी होती थी, बीएनएसएस था नहीं, उसकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और जब आप क्लॉज एफ देखेंगे तो वहां पर इंडिया की डेफिनेशन दी गई थी और इस इंडिया का मतलब था एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ वेयर एवर द सीआरपीसी एक्सटेंड्स। और सीआरपीसी कहां एक्सटेंड होती है? उसका सेक्शन 1 में आप क्लॉज 2 में देखेंगे तो कहां एक्सटेंड होती है? होल ऑफ इंडिया। सीआरपीसी पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होती है और इंडिया की जब डेफिनेशन पढ़ते थे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब सेक्शन 188 में जो बात हो रही है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो यहां इंडिया का मतलब है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरा क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन ने जम्मू एंड कश्मीर में इस डेट से पहले कोई ऑफेंस किया था, 31 अक्टूबर 2019 से पहले कोई ऑफेंस किया, कहां किया? जम्मू एंड कश्मीर में किया और ये सिटीजन ऑफ इंडिया है नहीं, सपोज ये पाकिस्तान का नागरिक है, तो क्या ऐसा पर्सन जब इस इंडिया के इसमें पाया जाएगा, जो ये 2F वाली सेक्शन है, 2F वाली डेफिनेशन है, जब उसमें पाया जाएगा तो क्या इसके अगेंस्ट इंक्वायरी या ट्रायल इंडिया में चल सकता है? आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए थोड़ी सी और फिर से देख लीजिए और आप वीडियो में बताई गई सारी बातों को ध्यान रखना कि इस पर्सन का कनेक्शन इंडियन टेरिटरी से होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए। एज पर डेफिनेशन ये जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया एज पर सीआरपीसी डेफिनेशन, सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ। इसका मतलब कि ये पर्सन अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो ये शिप पर हो या एयरक्राफ्ट पर हो जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो भी इसका इंक्वायरी या ट्रायल इंडिया में चल सकता था। लेकिन ये पर्सन ना तो इंडियन शिप पर है, ना ही इंडियन एयरक्राफ्ट पर है और इंडियन सिटीजन भी नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इसने ऑफेंस किया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये ऑफेंस इस डेट से पहले किया है इस पर्सन ने, तो फिर इंडिया में इसकी इंक्वायरी या ट्रायल नहीं चल सकता है एज पर सेक्शन 188 सीआरपीसी।
लेकिन अब इस डेट के बाद क्या चेंज आया, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू हो गया, उस दिन से इंडिया की डेफिनेशन जो बीएनएसएस में है, अब आप देखेंगे उस दिन से ही सीआरपीसी में भी थी, वहां हो गया था इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाले वर्ड्स थे वो हटा दिए थे। इसका मतलब नाउ आफ्टर दिस डेट 31st October 2019 the territory of Jammu Kashmir also included in the definition of India। अब इस सिचुएशन में यहां कोई ऑफेंस होगा तब तो वो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया हुआ है, और सेक्शन 177 सीआरपीसी से लेकर 185 सीआरपीसी, जो 197 बीएनएसएस से लेकर 205 बीएनएसएस तक हैं, उनके अकॉर्डिंग इसकी इंक्वायरी ट्रायल चल सकता है। देखिए पहले कितनी बड़ी बात यहां पर छिपी रह गई थी, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए इस सेक्शन में एक वर्ड यूज हुआ, द पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया he may be dealt with by the court within whose local jurisdiction he is found। he is found मतलब जिस न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में ऐसा पर्सन पाया गया, वो न्यायालय ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकता है। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ फाउंड, पाया गया, इसका क्या मतलब है? मैं तीन बातें लिखना चाहूंगा। क्या वो पर्सन वॉलेंटरीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आया, इंडिया में स्वेच्छा से आया क्या, या फिर उसको इलीगल अरेस्ट करके लाया गया था तो भी क्या फाउंड की कैटेगरी में आएगा, या उसको किसी कोर्ट ने सम्मन किया था और उस सम्मन के आंसर के लिए इंडिया में आया हुआ था, तो क्या मान लिया जाएगा कि ये पर्सन फाउंड इन इंडिया है? फाउंड वर्ड से तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये वो अपनी मर्जी से इंडिया में आया था, लेकिन आप एक जजमेंट कोट करिए, साहिब राव बाजीराव वर्सेस सूर्यभान जिबलाजी, 1948 का केस है। और इस केस में ये डिसीजन लिया गया, ये डिसाइड हुआ कि वो चाहे वॉलेंटरीली आया, चाहे इलीगल अरेस्ट करके लाया गया, चाहे किसी सम्मन के आंसर में आया था, सम्मन के कारण आया था, बट जिस समय कोर्ट इंक्वायरी कर रही है या ट्रायल कर रही है, वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रेजेंट था। डजंट मैटर कि वो कैसे प्रेजेंट था, किसी भी तरीके से अगर प्रेजेंट था तो फिर कोर्ट के पास इंक्वायरी और ट्रायल की पावर आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन लेनी पड़ेगी, इसको डालने का क्या कारण रहा होगा? अब आप एक बात देखिए कि इंडिया के बाहर ऑफेंस हुआ है, इट मींस इंडिया के अंदर जितने भी प्लेस हैं, सारे प्लेसेस पर पॉसिबिलिटी है कि इंक्वायरी या ट्रायल इस पर्सन के अगेंस्ट चल सकता है, बशर्ते कंडीशन एक ही है कि ये पर्सन इंडिया में किसी भी प्लेस पर पाया गया हो। कितनी सारी कोर्ट हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में अगर पाया गया तो वो सारी कोर्ट्स इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती हैं। और कई बार तो पता भी नहीं चलेगा कि इस एक्यूज के अगेंस्ट एक से अधिक कोर्ट में सेम मामला चल रहा है, सेम ऑफेंस के लिए इंक्वायरी ट्रायल चल रहा है। तो ऐसे मामले में कहीं डबल जियोपार्डी ना हो जाए, उसको कहीं दो सजा ना मिल जाए एक ही ऑफेंस के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में एक्यूज के राइट्स का ध्यान रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प ली गई और कहा गया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन लेकर आइए, तभी इंक्वायरी या ट्रायल होगा। और एक बात ध्यान रखना कि एक बात और बताई गई कि अगर मान लो ये ऑफेंस किसी फॉरेन कोर्ट में भी चल सकता था और वहां चल भी गया और वहां उसको सजा भी हो गई, लेकिन यही व्यक्ति इंडिया में भी पाया गया, तो क्या इसको दोबारा से ट्राई करके इसको दोबारा से सजा दी जा सकती है? इस बात से भी बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में डाला गया। हां, फॉरेन कोर्ट में इंक्वायरी चली, ट्रायल चला, वहां से ये एक्विटल हो गया, वहां से डिस्चार्ज हो गया, देन फिर इंडिया में पाया गया,
तो इंडिया की कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल करके अब इसका चेक कर सकती है कि अगर कन्विक्शन बनती है तो इसको कन्विक्शन दे सकती है। तो ये थी सेक्शन दोस्तों 208 बीएनएसएस, जो सीआरपीसी की 188 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन थी। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपको इस सेक्शन के बारे में समझ आ गया होगा, जो शायद पहले आपको नहीं देखने को मिला हो। तो अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई डाउट रह गया है तो आप वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट दूर किया जाए। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगली वीडियो चैप्टर 14 बीएनएसएस की लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 209। लेकिन इस सेक्शन के बाद में मैं एक क्वेश्चन और लूंगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने बात की कि किसी भी ऑफेंस के इंक्वायरी या ट्रायल के लिए राइट प्लेस कौन सा होगा। अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरे चैप्टर को, तो हमने केवल एक ही बात चेक करी कि किसी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल के लिए राइट प्लेस कौन सा होगा, राइट कोर्ट कौन सी होगी। बट अब मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपसे कि मान लो कि किसी ऑफेंस का इंक्वायरी या ट्रायल रॉन्ग प्लेस पर हो गया, रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन में हो गया, तो अब इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर 14 की लास्ट वीडियो में डिस्कस कर। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।